जय हिंद माय फ्रेंड्स। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि चीन के विदेश मंत्रालय के द्वारा मोदी के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। कुछ बातें अच्छी भी हैं और कुछ बातें बुरी भी हैं और इस वीडियो में हम इसे जानेंगे। और चीन हमेशा भारत का विरोधी रहा है और हमेशा भारत को नीचा दबाने के लिए वह हर एक संभव प्रयास करता रहता है। जैसे आपने गलवान घाटी में देखा ही होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी तवांग घाटी जो था वहाँ पे भी आपने देखा होगा। यहाँ तक कि जो है जो आपका श्रीलंका है, मालदीव है, इनको भी घेरने में हमेशा अपनी कसर जो है बनाए रखा है। और अभी तो हाल ही में आज ही की खबर यहाँ पे ये भी है कि मालदीव जो है चाइना के पक्ष में है, इसलिए भारत से जितने भी संबंध है उसे एक एक करके तोड़ा जा रहा है। तो देख रहे हैं कि चाइना जो है पावरफुल होता जा रहा है, फिर भी मोदी के बारे में कुछ इसने कहा है और यह हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है और इसका जो है मोदी को हीरो बनाने से क्या इसका संबंध है। क्योंकि साथियों, मोदी इससे ज़रूर हीरो बनेंगे। अगर मान लो अच्छी बातें की गई है भारत के बारे में तो मोदी की सरकार है, तो इससे मोदी को पूरा फ़ायदा होने वाला है। और यह चुनाव के पहले है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले अगर कोई आपका दुश्मन आपकी प्रशंसा करता है तो जो आपके देश में वो लोग हैं जो आपके देश वाले हैं तो आपको बिल्कुल वो सपोर्ट करेंगे। ऐसा होता है। तो देखिए आगे क्या होने वाला है और आज आइए समझते हैं कि इसके न्यूज संबंध में क्या बनी है। तो देखिए न्यूज इसका यह है कि जो है चाइना की जो स्टेट मीडिया है ना, चाइना की स्टेट मीडिया कौन है, उसका नाम है द ग्लोबल टाइम्स, ठीक है ना। उसने लाउड किया है इंडिया के बारे में, जो इकोनॉमिक यानी अर्थ व्यवस्था का जो ग्रोथ है, प्रगति है, बहुत अच्छी खासी उसने देखी है। और ये फॉरेन पॉलिसी जो है पीएम मोदी की जो के अंतर्गत आई है, यानी जो फॉरेन पॉलिसी में इतना अच्छा खासा विकास देखने को मिला है वह पीएम मोदी ने इसे खूब चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया और इसे बनाया भी। देखिए यह 4 जनवरी की मतलब एक खबर है, ठीक है ना। और बिजनेस टुडे का भी यही जो है आर्टिकल ये भी है इसका कि चाइना का जो ग्लोबल टाइम है इसका अखबार, इसने आर्टिकल में फ्रेज किया है मोदी की, जो इन्होंने पीएम मोदी की जो इंटरनेशनल जो राजनीति है उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया है। आइए पूरी बात समझते हैं कि क्या जो है इसने लिखा है अपने इस जो है आर्टिकल में। तो देखिए यहाँ पे फूडन यूनिवर्सिटी एंड जो राइटर है उसने दक्षिण एशिया के अध्ययन को केंद्र में रख करके जो है ना, जियोडोंग ने जो वहाँ के निदेशक हैं इसके दक्षिण एशिया अध्ययन के, उन्होंने इसमें बड़ी बात बताई है। और क्या कही है कि जो है इंडिया इससे अर्थव्यवस्था की अपनी जो गति है उसको पकड़ ली है और भारत जल्द ही मतलब अच्छा करने वाला है। साथ में इन्होंने 3 पॉइंट बताए। यह बताया कि भारत की जो प्रगति है उसने सराहना की है क्योंकि यह पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी हुई है और यह ग्लोबल टाइम में आपका छपा हुआ है। साथ में यह भी कहा गया है कि घरेलू और जो विदेशी स्थिति है उसमें 4 साल पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जो विकास देखने को मिल रहा है, क्योंकि 4 साल पहले जो निर्यात थे कम हुए थे, जबकि इस समय निर्यात उतना ही हुआ है। क्योंकि बात यह है कि क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं वह एंटी चाइना है, तो वह हमारे सामान तो लेते हैं, लेकिन रसिया से भी संबंध है भारत का। तो रसिया से कई देश जो है अपना संबंध तोड़ चुके हैं, तो वो सोचते हैं कि भारत के साथ भी तोड़ दिया जाए। लेकिन भारत की एक ऐसी जो कूटनीति राजनीति है जिससे जो रसिया को चाहने वाले हैं या जो विरोधी हैं वो भी भारत से अपना अच्छा खासा संबंध बना के रखे हुए हैं। और ये भी बताया कि यहाँ पे एक परिवर्तित, मजबूत और अधिक मुखर भारत जो है एक नया भू राजनीतिक कारक यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे जोडांग्स और बताते हैं कि उन्होंने 4 साल पहले भारत की यात्रा की थी और उसमें चीनी विद्वानों के प्रति उन्होंने जो उनकी प्रति रवैया है वह जिद्दी होने के बजाय जो है ज़्यादा सहज और उदारवादी है। मतलब ये कहते हैं कि भारत के लोग बहुत ही प्रेमी और अच्छे विचार वाले हैं, क्योंकि वे जो उदारवादी विचार से रखते हैं, चाहे दुश्मन हो चाहे उनका प्रेमी हो या दोस्त हो, सबके साथ उतना ही उनका व्यवहार रहता है। लेकिन चीन जो है उनके साथ हमेशा मतलब कुछ ऐसे व्यवहार करता है जिससे उन्हें दुख होता है, ठीक है। और उन्होंने मतलब इस चीज़ को आश्वास किया कि मतलब कि और अच्छे से भारत जो है क्या करेगा, अपनी जो राजनीतिक रणनीति है इसमें और सक्सेस होगा। फिर यहाँ पे
देखिए यही हमने जो बात बताई कि नरेंद्र मोदी की जो सत्ता थी उसमें अमेरिका, जापान और रूस के साथ साथ अच्छा संबंध बना के रखा है। देखिए अमेरिका और रूस तो धूल विरोधी हैं, लेकिन इनके साथ दोनों के साथ मिला करके तालमेल बैठाना बड़ी बात होती है। और इनको जो जोडांग है बड़ा ही अच्छा लगा इन्हें, तो इन्होंने ये भी बताया कि इस तरह से बहुत अच्छा इनका विकास देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 33 देशों के साथ मतलब कि 77 विद्वान इसमें साथ आए थे। और इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर भी जो है मजबूत जो है अपनी भारत कथा रखने में अपना मजबूत महत्व भी यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले जो एक यहाँ पे नॉलेज इंडिया वाला जो हुआ था इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें भारत जो है कथा को समझाया था कि भारत क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो है भारत के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये चुनाव के पहले आई है तो ज़रूर इस पर जो है चुनाव का प्रभाव पड़ेगा और मोदी के लिए बड़ा ही ये शुभ मान सकते हैं। और ऐसा अगर पाकिस्तान भी एक कोई बात कर देता है तो समझिए कि सोने पर सुहागा हो जाएगा मोदी के लिए। पूरा वोट जो है क्या हो सकता है कि स्थानांतरण हो सकता है बीजेपी की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।